आज का हमारा ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्यूरी किस तरह प्रोसेस होती है, और स्पेशली हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे कि क्यूरी की प्रोसेसिंग क्या होती है, किस तरह क्यूरी को क्या किया जाता है, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले तो आपको ये बताता जाऊँ कि ये क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा एक लेंथी लेक्चर है, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर इसको डिवाइड करके देखेंगे, पढ़ेंगे। हमारा पहला जो हिस्सा है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ क्यूरी प्रोसेसर, मेन फंक्शन ऑफ क्यूरी प्रोसेसर, प्रॉब्लम विद क्यूरी प्रोसेसिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूरी प्रोसेसर। तो ये हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। होप सो आप लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे और आप जब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर फिर भी इस लेक्चर के बावजूद, सुनने के बावजूद भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आइए आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्यूरी? क्यूरी क्या होती है? क्यूरी किस मकसद के लिए की जाती है? आप लोग गूगल यूज़ करते हो, गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो आप लोग बेसिकली गूगल से क्या कर रहे हो, क्यूरी कर रहे हो। यानी अपना क्वेश्चन कर रहे हो गूगल से, तो गूगल आपको क्या कर रहा है, उसका रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस की टर्म में क्यूरी हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिक्वेस्ट कर रही होती है डाटा रिट्रीवल के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। तो क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग द रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हमारी क्या कर रही होगी, जब भी हम कोई करेंगे, कोई क्यूरी करेंगे डेटाबेस के ऊपर, मीन कि कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, कोई रिज़ल्ट देखने की कोशिश करेंगे, रिज़ल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एक क्यूरी कर रहे होंगे थ्रू द DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो हमारा वो जो पोर्शन होता है DML का, दैट इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी लैंग्वेज। कि हम एक ऐसा पोर्शन, जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट का वो पोर्शन जो हमारे डाटा की रिट्रीवल के लिए यूज़ हो रहा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूरी लैंग्वेज कहलाएगा। तो अब हम यहाँ आपसे देखते हैं कि बेसिकली क्यूरी लैंग्वेज का आप लोगों को आइडिया होगा, क्यूरी क्या हो गई है, क्या होती है, ये आइडिया हो गया। तो व्हाट इज़ क्यूरी प्रोसेसर? क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है? देखें कि सबसे पहले तो आपको ये बताते जाए, कुछ आप लोगों को कंसेप्ट हैं ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज के या लो लेवल लैंग्वेजेस के, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के। तो हम मोस्टली क्यूरी करते हैं, जो क्यूरी लिखते हैं डेटाबेस में यूज़ होती है हमारी जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, जैसे SQL वगैरह है। तो रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज़र कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, डाटा प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई डाटा प्रोसेसिंग के क्या कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL की मदद से हो रहा होता है। तो हाई लेवल क्यूरी हाइड्स, अब हमारा इसका फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी हाई लेवल हम क्यूरी लिख रहे हैं तो वो हमारी उसकी इंटरनल डिटेल हमसे हाइड कर देती है। जो हमारा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डाटा की, कि डाटा हमारा फिजिकली किस तरह स्टोर है, डाटा किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमें वो इंटरनल जो हाइड है, डिटेल है, वो हमसे बच जाती है, जिससे हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सच एन एनवायरनमेंट सो दैट द यूज़र कैन हैंडल द टास्क ऑफ इवन कम्प्लेक्स क्यूरीज इन एन ईजी, कंसाइज एंड सिंपल फैशन। तो उसके अंदर हमारे पास कंसाइज वे में, सिंपल फैशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी हाई लेवल क्यूरी होती है, उससे हमारे पास क्या हो रहा है, हम हाई लेवल क्यूरी लिख रहे हैं लेकिन इंटरनल डिटेल की ज़रूरत नहीं है। द इनर प्रोसीजर ऑफ द क्यूरी टास्क, जो हमारा इंटरनल प्रोसीजर होता है, जो कौन परफॉर्म कर रहा है, DBMS परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, मॉड्यूल कॉल्ड क्यूरी प्रोसेसर। तो जो इंटरनल काम होगा, देखें हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी दे रहे हैं। क्यूरी हमारे पास क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर SQL के अंदर हम कोई ना कोई क्यूरी लिख रहे हैं। तो जो इंटरनल टास्क होंगे हम उसके अंदर नहीं लिख रहे, हम उसे ये बता रहे हैं कि जो हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हम हमेशा क्या बताते हैं, व्हाट टू डू। तो हम उसके अंदर ये एक्सप्लेन नहीं करते हाउ टू डू। तो हमने ये बता दिया कि व्हाट टू डू क्या करना है, तो ये नहीं बताया कैसे करना है। ये जो कैसे करने वाला, हाउ टू डू, ये कौन टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, हमारा DBMS टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो DBMS का ये मॉड्यूल है, ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, बेसिकली हमारा क्यूरी प्रोसेसर कहलाता है। द इनर प्रोसीजर ऑफ द क्यूरी टास्क इज परफॉर्म बाय अ DBMS मॉड्यूल कॉल्ड अ क्यूरी प्रोसेसर, हेंस द यूज़र आर रिलीव्ड। अब यूज़र क्या है, यूज़र किस चीज़ से बच जाता है कि जब ये सारा क्यूरी प्रोसेसर हमारे लिए काम कर रहा है,
ठीक है। तो जो हमारे जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होनी है, मीन के क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका हिंट देता जाऊँ कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से मुराद यह है कि हमारी क्यूरी इस तरह की होनी चाहिए कि जो कम से कम टाइम स्पेंड करे, और जो हमारी क्यूरी इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूटिलाइज़ करे। तो हमारे यूज़र को ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, तो हमारा DPMS खुद कर लेता है कि हैंस द यूज़र आर रिलीव्ड फ्रॉम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन विच इज़ द टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट इज़ एक्चुअली परफॉर्म बाय द क्यूरी प्रोसेसर। जो एक मुश्किल टास्क है जो हमारे लिए कौन परफॉर्म करके दे रहा होता है, हमारा क्यूरी प्रोसेसर करके दे रहा होता है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का। तो अब यहाँ से हमारे पास ये देखते हैं कि व्हाट इज़ क्यूरी प्रोसेसर, अंडरस्टैंडिंग द क्यूरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट। कि जैसे क्यूरी हमारा अगर सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है, मीन के एक ही जगह पे क्यूरी क्या और डाटा पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ जब क्यूरी प्रोसेस हो रही है तो इतना मुश्किल टास्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है, कि हमारी डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्यूरी प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रलाइज। So understanding the query processing in distributed database environment is very difficult instead of centralized database because there are many elements or parameters involved that affect the overall performance of distributed queries. तो हम इसका क्या करते हैं फिर, moreover in distributed environment the query processor may have to access in many sites। जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि हमारी क्यूरी या हमारा डाटा जो है डिफरेंट लोकेशन से क्या किया जा रहा होगा, एक्सेस किया जा रहा होगा। जो हमारी एक क्यूरी है, जो हम क्यूरी कर रहे हैं, यानी कि हम डाटा मांग रहे हैं, वो डाटा एक जगह पे नहीं पड़ा, कुछ डिफरेंट लोकेशन के ऊपर पड़ा है, वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करता है, कंबाइन करके हमें शो करा रहा होगा। दस क्यूरी रिस्पॉन्स टाइम में बिकम वेरी हाई, जब क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में डिफरेंट साइड से डाटा आ रहा होगा, हो सकता है कि हमारा क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइम जो है क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। तो यहाँ से जो क्यूरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यूरी को हम क्या किया जाता है, दैट्स वाई क्यूरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन डिवाइडेड इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम। तो उनको छोटे छोटे हमारे हिस्सों के अंदर क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देते हैं, स्टेप्स विच आर ईजियर टू सॉल्व द इंडिविजुअली। तो उनको आसानी से क्या करना, अलग-अलग फिर सॉल्व क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्यूरी डीकम्पोजिशन। कि हमारी एक क्यूरी को हम क्या कर रहे हैं, बड़ी क्यूरी को एक छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं क्यूरी डीकम्पोजिशन, जो आगे हम पढ़ेंगे विषय। तो हमारे मेन फंक्शंस कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्यूरी प्रोसेसर के, कि हमारी क्यूरी प्रोसेसर क्या करेगा, उसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं। मेन फंक्शन ऑफ द क्यूरी प्रोसेसर इज़ टू ट्रांसफ़र अ हाई लेवल क्यूरी। जो हमारी हाई लेवल क्यूरी होगी, देखें जो हमारी आमतौर पर किसकी फॉर्म में होगी, कैलकुलस की फॉर्म में होगी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड कैलकुलस क्यूरी। तो उसे वो क्या करता है, उसके इक्विवेलेंट लोअर लेवल क्यूरी के अंदर, जो लोअर लेवल क्यूरी होगी हमारी, वो किसके अंदर होती है, अलजेब्रिक क्यूरी होती है, क्या कहलाती है वो, अलजेब्रिक ट्रांसलेशन। तो जब मैंने आप लोगों को डाटाबेस पढ़ाया था तो हमने अलजेब्रा भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो अलजेब्रा पढ़ने का मतलब क्या था, ठीक है, कि हमारे पास जब उनके अंदर हम डिफरेंट देखी, क्योंकि वो क्यूरी के हमारे जो लोअर लेवल है, ठीक है, वो हमारी क्यूरी किसके अंदर होती है, अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर होती है, और वहाँ से उस पहले मिलके हमारा जो क्यूरी प्रोसेसर है वो हमारी हाई लेवल जो क्यूरी होगी, जो आमतौर पर कैलकुलस की फॉर्म में है, वो उसको किस में तब्दील कर देगा, इक्विवेलेंट लोअर क्यूरी, यानी जो अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर तब्दील कर देगा। तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये जो हमारा क्यूरी प्रोसेसर कर रहा है, जैसे आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेट पढ़ते हो तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को वो किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ये जो क्यूरी प्रोसेसर है, वो क्यूरी की जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगी, हाई लेवल फॉर्म के अंदर होगी, उसे किसके अंदर लेके आएगा, लोअर क्यूरी के अंदर आ जाएगा। तो जैसे वहाँ प्रोग्राम के लिए क्या है कि एक क्यूरी प्रोसेसर का एफिशिएंट होना, करेक्ट होना ज़रूरी है, कि ये उसको क्या करे, एफिशिएंटली कन्वर्ट करे। कन्वर्जन मस्ट बी करेक्ट एंड एफिशिएंट, द कन्वर्जन विल बी करेक्ट। अब कन्वर्जन कब कलेक्ट होगी, जब हम कहेंगे लो लेवल क्यूरी हैज़ द सेम सिमेंटिक्स, मीन के लो लेवल क्यूरी का मतलब और हाई लेवल क्यूरी का मतलब क्या होगा, सेम होगा, मीन के दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर दोनों का रिजल्ट क्या आता है, दोनों क्यूरी का सेम है, तो इट्स मीन कि हमारी क्यूरी क्या होगी, वो करेक्ट होगी और एफिशिएंट होगी। अब प्रॉब्लम ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग इज द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि क्यूरी को हमने इस फॉर्म के अंदर डिकम्पोज करना है और फिर उसको दोबारा कंबाइन करना है कि हमारा टाइम कम से कम स्पेंड हो एंड रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो, जिसे हम टोटल क्या कहते हैं, कॉस्ट। इट्स मीन कि हमारी जो कॉस्ट है, वो ओवरऑल कॉस्ट जो है क्यूरी प्रोसेसिंग की, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कॉस्ट मीन कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट हमारी एक टाइम की टर्म में भी होगी, कॉस्ट इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम जो मेजर हमारे पास है
So it is a time consuming task because many execution strategies are involved to optimize the computer resource consumption. कि हमारी काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं, जो सबसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं क्यूरी प्रोसेसिंग के अंदर, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है कि कोई क्यूरी को इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाए, इस तरीके से लेके आ जाए, इस तरह बनाया जाए कि हमारे क्यूरी की रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करें, मिनिमाइज रिसोर्सेज का यूज़ हो। तो इसी तरह हमारे पास टोटल कास्ट आल्सो अफेक्ट द क्यूरी प्रोसेसिंग। जो हमारी टोटल कास्ट हो रही होती है क्यूरी प्रोसेसिंग की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? कास्ट डिपेंड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग, जो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर क्यूरी क्या होती है, डाटा हमारा डिफरेंट साइट्स के ऊपर होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर है, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर से डाटा आ रहा है। तो हमारे पास इस क्यूरी के प्रोसेसिंग का कितना टाइम होगा, टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, टाइम नीडेड फॉर द एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन साइट, कि डाटा जो है ना ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा एक साइट से दूसरी साइट के ऊपर। ठीक है, एक्सचेंज करने में कितना टाइम लगेगा। इसी तरह जितने भी हमारे पास क्यूरी है, तो हमने क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करना, एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है क्यूरी प्रोसेसिंग के अंदर, वो क्या है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने ये देखना है कि क्यूरी जो है हमारे पास क्या हो, इस तरह की प्रोसेस हो, ठीक है, कि कम से कम रिसोर्स यूज़ करें। इसी तरह टोटल कास्ट आल्सो इफेक्ट क्यूरी प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्यूरी इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि कितना टाइम लेगा, वो कितनी स्पेस लेगा, ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग। तो क्यूरी प्रोसेसिंग की कि क्यूरी हमारे पास क्या होगी, क्यूरी को प्रोसेस करने में। तो ये देखें बच्चे, ये नहीं है कि हमने क्यूरी कर दी इट्स मीन कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। आप लोग अब DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट का, तो यू शुड अवेयर अबाउट द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आल्सो द क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी प्रोसेसिंग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी हमारे पास क्या है, मल्टीपल वेज हैं कि हम इस क्यूरी को क्या कर सकें, स्ट्रैटेजीज हैं कि हम क्यूरी को मिनिमाइज कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इसी तरह हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती है क्यूरी प्रोसेसर की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूरी प्रोसेसर? लैंग्वेजेस हो गई। लैंग्वेजेस आप लोगों ने अभी हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह की हमारे पास, एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी जो कि हमारे पास कैलकुलस की फॉर्म में है, लो लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में है। इसी तरह टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स है, क्यूरी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग क्या होगी, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्यूरी प्रोसेसर की करैक्टरिस्टिक्स है कि क्यूरी प्रोसेसर को इनके ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है, दीज आर द टास्क विच परफॉर्म बाय द क्यूरी प्रोसेसर। तो ये हमारे क्यूरी प्रोसेसर ने यानी लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो में तब्दील करना होता है, क्यूरी को ऑप्टिमाइज भी करना होता है, टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फिर डिसीजन साइट्स होती हैं जो ये डिसाइड करती है डाटा कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्योंकि नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड फ्रेगमेंट्स, तो सेमी ज्वाइन यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ ज्वाइन। तो ये सारे क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं क्यूरी प्रोसेसर की। तो हम आइए इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या है। अब लैंग्वेजेस हमारे पास, इनपुट क्यूरी लैंग्वेजेस इज बेस्ड ऑन द हाई लेवल रिलेशनल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनपुट इन द कैलकुलस क्यूरी। तो हमारी जो क्यूरी होती है वो किसके फॉर्म में होती है, इनपुट लैंग्वेजेस हमारी क्या है, क्यूरी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि हमारे पास कैलकुलस क्यूरी होगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारी क्या है, इसमें कैलकुलस की फॉर्म में है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आउटपुट लैंग्वेज की बात करते हैं बेस्ड ऑन द लोअर लेवल रिलेशनल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारी आउटपुट लैंग्वेजेस कौन सी होती है कि हमारा जो क्यूरी प्रोसेसर है वो हमारे कैलकुलस क्यूरी को किस में तब्दील कर रहा है, अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर। तो हमारी आउटपुट लैंग्वेज क्या होगी, आउटपुट इज इन अलजेब्रिक क्यूरी। द ऑपरेशन ऑफ द आउटपुट लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड। जब हमारे पास अलजेब्रिक क्यूरी आ जाती है तो फिर उसको कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करता है। क्यूरी प्रोसेसर मस्ट परफॉर्म द एफिशिएंट मैपिंग फ्रॉम द इनपुट लैंग्वेज टू आउटपुट लैंग्वेज, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारा जो क्यूरी प्रोसेसर है वो लाजमी तौर पर उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करे कि दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मैं अभी आप लोगों को बताया कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है कि क्यूरी को इस तरीके से हमने डिकम्पोज करना है और दोबारा कंबाइन करना है क्यूरी को। क्यूरी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि टाइम कम से कम ले और रिसोर्सेज भी क्या करें, कम से कम यूज़ करें। अमॉन्ग ऑल पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी, द वन इज लेस टाइम एंड स्पेस आर रिक्वायर्ड इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द क्यूरी।
तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसी हमारे पास जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम उन सारी स्ट्रैटेजीज़ में से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हमने क्या करनी है, यूज़ करनी है जो हमारी क्यूरी को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करे कि वो टाइम कम से कम ले और स्पेस भी क्या ले, कम से कम ले। कंपैरेटिव स्टडी फॉर द ऑल द स्ट्रैटेजीज़, तो हम ये देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है वो क्या है, वो बेस्ट है। तो हम सारी उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि ये टेक्निक है, अगर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो क्यूरी हमारा कितना टाइम लेगी, और अगर हम दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं तो तब हमारे पास क्या होगी, क्यूरी कितना टाइम लेगी। तो हमने इन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, कंपैरेटिव उसकी स्टडी की जाती है। फिर उसको में से देखा जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे पास हमने यूज़ करनी है। A comparative study for all the strategies should perform such that how much cost will be required for each solution. That strategy should be chosen in which there will be less cost, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम से कम होगी, वो हम क्या करेंगे, उसके चूज़ करेंगे। लेकिन एक बात में याद रखनी है, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी मैनी रिक्वायर मच स्पेस, कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और टाइम कम लग रहा होता है, तो ये हमने सारी चीज़ें इसको देखना होता है। सो केयर शुड बी टेकन इन दिस केस आल्सो। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग, तो टाइमिंग को हमने ऑप्टिमाइज करना है। द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्यूरी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इफ लेस टाइम इज रिक्वायर्ड देन इट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द क्यूरी प्रोसेसिंग। you know when क्यूरी प्रोसेसिंग will perform कि वन क्यूरी प्रोसेसर जो हमारे पास क्या रहा होगा, क्यूरी प्रोसेस हो रही होगी, जो क्यूरी कम टाइम में हमारा सेम डाटा रिट्रीव करके दे रही होगी, वो ऑप्टिमाइज क्यूरी होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स इसके क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटाबेस, कि डाटाबेस की मीनिंग की जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, क्या स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, कि एक क्यूरी है, हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स क्यूरी विल बी नीडेड, कि कितने हिस्से बनेंगे क्यूरी के फ्रेगमेंट्स के होंगे, विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, साइज एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, कितना उसका साइज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, हिस्टोग्राम ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर मिनिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी एरर etc। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसकी बेस पर हम मेजर करते हैं कि हमारी क्यूरी ऑप्टिमाइज क्यूरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। जब हम एक क्यूरी बनाते हैं तो हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, क्यूरी प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजीज भी बनानी होती हैं। इसके बाद हमारे पास डिसीजन साइट्स होती हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सेवरल साइट्स में पार्टिसिपेट फॉर आंसरिंग द क्यूरी, कि हमारे पास काफ़ी सारी एक क्यूरी की आंसर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी साइट्स इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट सिस्टम यूज सेंट्रलाइज डिसीजन अप्रोच, काफ़ी सारे सिस्टम के अंदर एक ही डिसीजन यानी सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो डिसीजन कर रहा होता है कि कैसे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। इन विच सिंगल साइट जनरेट द स्ट्रेटजी, हाउएवर द डिसीजन प्रोसेस कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस साइट। जो डिसीजन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट क्या कर रहे होते हैं, साइट्स के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन हमारी क्या है, एक सिंगल साइट ये स्ट्रैटेजी जनरेट कर रही होती है कि किस तरह उसको क्या करना है, हमने एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, तो उस नेटवर्क के अंदर का टोपोलॉजी भी देखनी पड़ती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है और डिले कितना डिले आएगा उसके ऊपर। Distributed query processor uses the computer network, so its performance depend also on which topology it is using, कि कौन सी topology ये use कर रहा है। The cost function, speed, utilization of the various network resources are important factor for executing the query processor in a distributed environment। तो distributed environment के अंदर ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं कि नेटवर्क डिले कितना आ रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है, नेटवर्क रिसोर्सेज क्या क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो उससे हमारे क्यूरी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, रिजल्ट रिट्रीवल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे क्यूरी प्रोसेसर की। इसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट। रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट से क्या मुराद है, देखिए कि अगर हमने क्यूरी प्रोसेसिंग को फास्ट करना है, रिट्रीव करना है, अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, तो हमें क्या करते हैं, हम रेप्लिकेट कर देते हैं अपने फ्रैगमेंट्स को, डिफरेंट साइट्स के ऊपर डुप्लीकेट रख देते हैं। तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारी साइट क्यूरी होती है, ठीक है, वो जल्दी प्रोसेस कर लेती है, जहाँ से उसको क्या मिल जाता है, जल्दी डाटा मिल जाता है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू रिलेशन फ्रैगमेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो टेबल होता है, रिलेशन होता है, उसके फ्रैगमेंट बना देते हैं, हिस्से बना दिए जाते हैं। Distributed query expressed on a global relation are mapped into the queries on the physical fragments of the relation by translating relation into the fragments। कि जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी
होती हैं, जो एक ग्लोबल रिलेशन से मुराद ये है कि जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उसको एक क्यूरी के ऊपर क्या किया जाता है, मैप किया जाता है, जैसे कि एक फिजिकल फ्रैगमेंट यानी उसके डिफरेंट हिस्से हैं एक रिलेशन के, जहाँ पे वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। वी कॉल दिस प्रोसेस लोकलाइजेशन बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज़ टू लोकलाइज द डाटा इन्वॉल्व इन द क्यूरी। तो क्यूरीज के अंदर डाटा को क्या करना है, जो जो डाटा इन्वॉल्व है उसको लोकेट करना है, उसको ढूंढना है कि कौन सी साइट के ऊपर कहाँ हमारा क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। तो इस स्टेप को क्या कहा जाता है, लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे अब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता जाऊँ, जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरीज होती हैं एक ग्लोबल रिलेशन के ऊपर, हमारे एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल है जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आर मैप्ड इनटू द क्यूरीज ऑन द फिजिकल फ्रैगमेंट, जो हमारे फिजिकली फ्रैगमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं रिलेशन के, उन क्या किसको ट्रांसलेट करते हुए, बाय ट्रांसलेटिंग द रिलेशन इनटू फ्रैगमेंट्स, एक टेबल को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में हिस्से में डिवाइड करते हुए। तो इस प्रोसेस को कि हम एक डाटा को लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ कौन सा डाटा आइटम्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, इसे क्या कहा जाता है, लोकलाइजेशन कहा जाता है। फॉर हायर रिलायबिलिटी, जो मैं आप लोग शुरू बताया कि रिलायबिलिटी, हायर रिलायबिलिटी एंड बेटर रीड परफॉर्मेंस, कि जल्दी से मैं डाटा क्या करें, रीड हो जाए। इट इज़ यूजफुल टू हैव द फ्रैगमेंट्स रेप्लिकेटेड एट द डिफरेंट साइड, कि जो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट साइड्स के ऊपर क्या कर दें, रेप्लिकेट कर दें यानी डुप्लीकेट कर दें। जब हम इनको क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो डाटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और रीड परफॉर्मेंस उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे क्यूरी प्रोसेसर की। इसी तरह एक और करैक्टरिस्टिक है हमारे पास, यूज़ ऑफ द सेमी ज्वाइन ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम मुकम्मल ज्वाइन करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, जो डाटा है वो उसकी कार्टिजन प्रोडक्ट बढ़ जाता है, कार्टिजन प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से टाइम बढ़ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर, इट इज़ बेटर टू यूज़ सेमी ज्वाइन ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन फॉर मिनिमाइजिंग द डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन ताकि डाटा कम से कम ट्रांसफ़र हो, तो हमने क्या करना है, ठीक है, ये बेसिकली सेमी ज्वाइन परफॉर्म करने हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये देखना था कि क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो हम क्यूरी प्रोसेसिंग के मज़ीद 2 लेक्चर्स हैं, उनको अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। तो आप लोगों ने अपने इस चैनल का फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जीते रहो, खुश